गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप सबका हमारी ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेट्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। सेट्स, इसकी टाइप्स और उन टाइप्स की बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स और कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हम सेट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सबसेट एंड पावर सेट। जो सेट होता है, इसका एक सबसेट होता है और एक पावर सेट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले सबसेट क्या है। ए सेट एक्स इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट वाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज प्रेजेंट इन सेट वाई। ये कह रहा है कि सेट एक्स को सेट वाई का सबसेट तभी माना जाता है अगर एक्स के सभी एलिमेंट्स y में प्रेजेंट हो। तो x इज ए सबसेट ऑफ y इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x इज प्रेजेंट इन y। अगर x के सभी एलिमेंट्स y में प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे जो x है वो y का सबसेट है। वी राइट इट एज, और सबसेट को कैसे लिखा जाता है, x सबसेट, नीचे ये इज इक्वल टू की डंडी, x सबसेट ऑफ y and read it as x subset of y. So subset क्या होता है? Is set x is said to be subset of set y if every element of x is present in y. अगर x के सभी एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि x जो है वो y का सबसेट है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, x सबसेट ऑफ, नीचे एक और इक्वलिटी का साइन, y एंड रीड इट एज x सबसेट ऑफ y। इस केस में एक्स और वाई जो हैं वो इक्वल, दोनों सेट्स इक्वल हैं। चलिए जी, अब कुछ बातें नोट करने वाली हैं। व्हेन एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो हमने लिख दिया एक्स सबसेट ऑफ वाई, देन वाई इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ एक्स। सो दो सेट्स में अगर एक्स के सभी एलिमेंट्स वाई में प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। एक्स वाई का सबसेट है तो वाई एक्स का क्या है, जैसे ए बी का बेटा है तो बी ए का क्या है, फादर। तो इसी तरह अगर एक्स वाई का सबसेट है तो वाई एक्स का क्या है, सुपरसेट। तो वाई एक्स का क्या होता है, सुपरसेट। चलिए नंबर 2, दूसरी बात, पहले केस में एक्स वाई का तभी सबसेट था जब एक्स और वाई इक्वल थे, और सबसेट के नीचे मैंने एक इक्वलिटी की साइन भी डाला था। इस केस में एक्स और वाई इक्वल थे और एक्स वाई का सबसेट था और वाई एक्स का सबसेट था। अगर एक ऐसा केस है जिसमें एक्स और वाई इक्वल नहीं है, देन एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ y, और x से जो सेट y है वो बड़ा है, तब x जो है, x के सभी एलिमेंट्स y में हैं लेकिन जो y सेट है वो x से बड़ा है, इक्वल नहीं है। इन दैट का केस x को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ y। वी राइट इट एज x प्रॉपर सबसेट ऑफ y। इसके नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं होता। इक्वलिटी का साइन तभी होता है जब x और y इक्वल होंगे, लेकिन तब x y का सबसेट होता है। और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x जो होता है उस केस में इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ y। और इस केस में ये जो सिंबल है इसके नीचे डंडी नहीं लगती, तो प्रॉपर के केस में डंडी नहीं लगती। तीसरी बात, टू सेट्स x एंड y आर इक्वल इफ, दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, इफ x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x। अगर x y का सबसेट है और y x का सबसेट है तब दोनों सेट्स x और y आपस में इक्वल माने जाते हैं। और फोर्थ थिंग, नल सेट जो होता है एम्प्टी सेट है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि नल सेट इज ए सबसेट, जिसको हम फाई कहते हैं, इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो जितने भी सेट्स होते हैं, फाई जो नल सेट है उनका सबसेट होता ही होता है। सो नल सेट और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी याद रखना आपने कि जो नल सेट होता है फाई, वो सभी सेटों का सबसेट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और हमारे पास एक और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4, बड़ा कौन है, बी। अब इस केस में जो ए और बी इक्वल नहीं है, बी ए से बड़ा है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। वाई, बिकॉज ए के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 आर प्रेजेंट इन बी 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं और ए और बी इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और इस केस में
नीचे डंडी की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो इट इन दिस केस ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ये 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है, सुपरसेट। तो ये था हमारा सबसेट। अब चलिए पावर सेट क्या होता है। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। इट इज नोटेड बाय पी ऑफ ए। तो अगर हम एक सेट लेते हैं तो कहता है सेट ऑफ ऑल द सेट्स सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। इट इज नोटेड बाय पी ऑफ ए। तो कहता है अगर हमारे पास एक सेट ए है उसके हम सभी सेट्स निकालेंगे और उन सभी सेट्स का एक और सेट बनाएंगे, सभी सबसेट्स को एक और सेट में रखेंगे तो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल चलिए हमारे पास एक सेट है ए एंड बी। अब इसके सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, एलिमेंट्स का पावर n, तो देन सबसेट्स ऑफ ए आर कितने, ये फार्मूला होता है। तो पहले हम इसके ए के सबसेट्स निकालेंगे तभी हमें पावर सेट मिलेगा। जो भी सबसेट्स होंगे उनका एक सेट बनेगा, वही हमारा पावर सेट होगा। तो सबसेट्स ऑफ ए आर इक्वल टू सबसेट्स, देन सबसेट्स ऑफ ए आर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 2 रेज़ पावर n। और n कौन सा होता है, जितने एलिमेंट्स हो। एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 2 का पावर 2 का पावर n फार्मूला हमारा। अगर ये ए में 3 एलिमेंट्स होते तो 2 का पावर 3 लिखते, ए में 4 एलिमेंट्स होते तो 2 का पावर 4 लिखते। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो एक 2 का पावर 2। तो n की वैल्यू यहाँ से देनी है, लेकिन 2 फार्मूले का फिक्स है, 2 का पावर n। अगर एलिमेंट्स 3 होते तो 2 का पावर 3, एलिमेंट्स 4 होते तो 2 का पावर 4, यहाँ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 का पावर 2। तो टोटल सबसेट्स कितने हैं, 2 का पावर 2 होता है 4। 2 को 2 वाली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो सबसेट्स हैं। पहला सबसेट बनेगा सेट ए को अकेला लेकर एक सबसेट बन गया, इसको सेट में रखा ए को तो एक सबसेट बन गया, बी को एक सेट में रखा तो दूसरा बन गया, फिर ए बी को इकट्ठे रखा तो तीसरा बन गया। और चौथा सबसेट कहाँ से लाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि नल सेट जो होता है वो सभी सेटों का सबसेट होता है। तो चौथा सेट कौन सा है, 5। चौथा कौन सा है, 5, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया कि null set और empty set is a subset of every set, all the sets। तो सभी सेटों का ये सबसेट होता है, इसलिए चौथा कहाँ से लिया हमने, ए का एक सेट बना, बी से दूसरा बना और ए बी से तीसरा बना, और चौथा कौन सा, 5। अब इन चारों सबसेटों का एक सेट में रखेंगे तो बन जाएगा पावर सेट। नाउ पावर सेट ऑफ ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू, जितने भी सबसेट थे, एक सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट,